हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस से जुड़े सभी महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों के बारे में। और ये जो सेशन होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए। तो चलिए जीके के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है कि इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए कितने समय के लिए वो प्रधान बनी थी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए कितने समय के लिए प्रधानमंत्री बनी थी, तो वो कितने 1980 से 1984 ईस्वी तक, यानी कि 4 सालों के लिए वो प्रधानमंत्री बनी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद से परित्याग करने वाले, जो पद अपना त्याग दिया था, वो पहले कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया था। तो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जी ने अपना प्रधानमंत्री पद त्याग दिया था। ठीक है, तो कौन है पहले ऐसे प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई, जिन्होंने अपना प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है, तो वे थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनमोहन सिंह हमारे भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है, तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में भारतीय संविधान के नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा का अगर चुनाव कोई लड़ना चाहता है तो उसकी अल्पतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष की न्यूनतम आयु उसकी होनी चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो कितनी है? 14 है। ठीक है, 14 झारखंड के लोकसभा के सदस्यों की संख्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 11 निर्वाचन क्षेत्र हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक साल के अंदर लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं, तो कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो 3 सेशन लगती है लोकसभा के अंदर कितने एक सालों के अंतर्गत। ठीक है, तो एक साल में कितने सत्र लगते हैं लोकसभा के, तो 3 सत्र लगते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी, तो ऐसी कौन सी पहली प्रथम महिला है जो कोई राज्य की राज्यपाल बनी, तो कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी ऐसी पहली महिला थी जो किसी राज्य की राज्यपाल बनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली राज्यपाल कौन थी, तो वह सरोजनी नायडू थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, कौन सा है? भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार तो है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, कौन? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये ऐसा अधिकार है जो एक संवैधानिक अधिकार तो है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। इसके लिए हमें जीएसटी देना पड़ता है, यानी कर देना पड़ता है। ठीक है, तो वह संवैधानिक अधिकार है लेकिन किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा है कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, तो कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण ऐसी स्वतंत्रता से संबंधित है। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन है। सूर्य के संगठन में कौन सी गैस है, यानी कि सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सी गैस का संगठन पाया जाता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का संगठन पाया जाता है। कौन कौन गैसों का? हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, तो सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है, तो वह है बुध ग्रह। तो सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? बुध ग्रह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। याद करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार, यानी दो जगह की नागरिकता ले सकते हैं, तो किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए में हम दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछेगा असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? असम विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो 126 सदस्य। ठीक है, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 126 सदस्य हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया था? यानी वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय सॉन्ग है वो किस समय पहली बार गाया गया था? यानी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में सबसे पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, 25 वर्ष नहीं 35 वर्ष। 35 वर्ष कम से कम न्यूनतम आयु होनी चाहिए विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपको 25 वर्ष, लेकिन विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपको कम से कम 35 साल का होना अनिवार्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? तो वह संसद सदस्य नहीं होता, वह संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति हमारे संसद का सदस्य नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो वो कौन निकाल सकता है? लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा और लोकसभा की सम्मति को लेकर उपराष्ट्रपति को निकाल सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा निकाल सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो वह संसद के दोनों सदनों से होता है। ठीक है, दोनों सदनों से परमिशन लेकर जब वोट ज्यादा जिस पक्ष में जाते हैं तो उपराष्ट्रपति वही चुनता है। तो ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो संसद के दोनों सदनों से होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी? 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी जो थे वो किस गोलमेज सम्मेलन के लिए भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो किस गोलमेज सम्मेलन के लिए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वह भाग लेने के लिए लंदन गए थे। कौन से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को उनके पद की गोपनीयता के लिए शपथ दिलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? तो संसार की अधिकांश वर्षा किस निम्न में से किस रूप में होती है? तो पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। संसार की अधिकांश वर्षा पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित मेघों में से कौन सा वर्षाधिकारी मेघ है? तो वो कौन है? वर्षा मेघ। वर्षा मेघ निम्नलिखित में से कौन सा वर्षाधिकारी मेघ है? तो वर्षा मेघ ही वर्षाधिकारी मेघ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो वह आत्माराम पांडुरंग जी प्रार्थना समाज के संस्थापक है। कौन है? आत्माराम पांडुरंग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा किए जाते हैं? तो वह राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे या कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? विधानसभा के सदस्य विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए थे। ठीक है, 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 19 विषय है। ठीक है, 19 विषय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे
कम समय तक कौन आसीन रहा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय के लिए कौन बैठे थे, तो वह थे कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह ऐसे जो न्यायाधीश थे जो सर्वोच्च न्यायालय में सबसे कम समय के लिए विराजित थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, गुप्त किसके समान थे? गुप्त किसके समान थे, तो वह थे कुषाणों के समान थे। ठीक है, गुप्त किसके समान थे, तो वह कुषाणों के समान थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है क्वार्ट्जाइट से बलुआ पत्थर परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्वार्ट्जाइट से बलुआ पत्थर परिवर्तित हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है, तो एम्फीबोलाइट नामक जो फलस्वरूप किस चट्टान, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है, तो एम्फीबोलाइट नामक चट्टान का निर्माण होता है जब बेसाल्ट का रूपांतरण होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा सोयाबीन किस राज्य में पाया जाता है, तो वह किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो याद रखिएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसे 3.2 मिलियन किलोमीटर भी कहा जाता है। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। तो एक ही बात है कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ, तो 1854 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को पूछा गया, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है, तो कोलोन पत्तन स्थित है पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, याद करिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा, इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया? ठीक है, इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने भारतीय होम रूल लीग शुरू की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा, सूर्य मंदिर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो कोणार्क में स्थित है। उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ हमारी भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। याद करके जाइएगा कि ऐसा कौन सा देश है जिससे भारत सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है, तो है बांग्लादेश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है, तो 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, तो बाबर के समकालीन थे। ठीक है, तो कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? यह भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, तो वह कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा के निर्माण के लिए स्थित था, तो कालीकट ऐसा स्थान है जब विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी या ऐसे जितने भी एग्जाम है जो आने वाले एग्जामों में जीके के लिए आता होगा सेशन, तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करो। और कमेंट में बताओ अगले टॉपिक किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले सेशन की ओर। थैंक यू।